हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हमारी जो सीरीज़ चल रही है C-TET अगस्त 2023 CDP की जो सीरीज़ चल रही है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो सीरीज़ चल रही है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो सीरीज़ चल रही है, उसकी आज क्लास नंबर 44 है, यानी 44वीं क्लास है। तो उसमें जो हमारे टॉपिक जो बाल विकास वाला हो गया टॉपिक, और जो अधिगम यानी लर्निंग वाला टॉपिक हमारे हो गया है, और जो बुद्धि वाला टॉपिक इंटेलिजेंस वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें बुद्धि का इंट्रोडक्शन हो गया, बुद्धि के प्रकार हो गए, बुद्धि की परिभाषाएँ हो गई, बुद्धि के सिद्धांत हो गए, बुद्धि के परीक्षण जो है अभी चल रहे हैं। जिसमें आज जो परीक्षण पढ़ेंगे, आज हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पढ़ेंगे। अशाब्दिक में व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है हम पढ़ेंगे। व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये आपको मैं पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लासें हैं केवल C-TET के लिए नहीं, केवल C-TET के लिए नहीं, बल्कि अदर जो टेट एग्ज़ाम में रीट है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, MP टेट है, बिहार टेट है और हरियाणा टेट है, सभी टेट एग्ज़ाम में समान रूप से काम करेगी। अगर आप इनके नोट्स बनाते हो तो ये जो नोट्स है और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आप CDP में कहीं नहीं रुकेंगे और इनको पढ़ लेने से आपका काम हो जाएगा। ये जो आज सिद्धांत बता रहा हूँ, ये भी मुख्य रूप से क्या है, इनके जो अधिकतर है यही आते हैं कि व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है, तो इनमें से यूँ ऑप्शन में आ जाते हैं, या ये किसने दिया ये ऑप्शन में आ जाते हैं। फिर भी मैं इनके अंदर का भी थोड़ा थोड़ा कुछ बता रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। व्यक्तिगत यानी जो एक बार में एक व्यक्ति पर ही उपयोग में लाया जाता है जो परीक्षण, उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत। अशाब्दिक यानी जो अनपढ़ व्यक्तियों पर लाया जाता है, यानी जो पढ़े लिखे नहीं है उन पर जो परीक्षण किया जाता है, जो उनको क्या कहते हैं, अशाब्दिक परीक्षण। यानी एक बार में एक व्यक्ति पर किया जाने वाला, एक बार में एक व्यक्ति पर व अनपढ़ व्यक्ति पर किया जाने वाला जो परीक्षण होता है, यानी एक बार में एक अनपढ़ व्यक्ति पर किया जाने वाला जो परीक्षण होता है, उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। मुख्य रूप से अनपढ़ पर होता है, जो पढ़े लिखे नहीं होते उन पर होता है, पर उसके अलावा जो पढ़े लिखे वालों पर भी हो सकता है, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं वो दूसरे जो बिना पढ़े लिखे हैं वो वाला कार्य भी वो कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो है ये अनपढ़ यानी बिना पढ़े लिखे व्यक्तियों जो व्यक्ति हैं उन पर जो कार्य करता है। एक मिनट रुकिए, देख लेता हूँ, वीडियो चल रही है। हाँ, आप देखिए जो बुद्धि परीक्षण है, तो शुरुआत करते हैं। पहला जो बुद्धि परीक्षण है, पोर्टियस भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण। पोर्टियस बुद्धि भूल भुलैया परीक्षण। अब इसमें देखिए, इसमें इस परीक्षण के नाम के साथ ही इनके जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम छुपा है। कौन सा है, पोर्टियस। दिया किसने है, देखो मनोवैज्ञानिक कौन है इनके, दिया किसने है, HD पोर्टियस ने दिया था है। देखिए अब उपयोगी किसके लिए है, मैंने मुख्य जो बातें हैं वही लिखी है। उपयोगी किसके लिए है, ये जो उपयोगी है वो कम बुद्धि वाले बालकों के लिए उपयोगी है। उद्देश्य क्या है, नियोजन क्षमता का पता लगाने। जो नियोजन यानी किसी भी कार्य का कैसे नियोजन करना है, कैसे उसको व्यवस्थित करना है, उसके जो है नियोजन क्षमता का पता लगाने के लिए। नियोजन क्षमता का, ये डबल बार लिख दिया है मैंने, इसमें क्या, बालक की नियोजन क्षमता। बालक की नियोजन क्षमता का यानी बालक जो किस प्रकार कार्य को जो है व्यवस्थित करता है, किसी भी कार्य को नियोजन क्षमता किस प्रकार वो एक क्रम वाइज जो कार्य करता है, तो बालक की नियोजन क्षमता का पता लगाने के लिए इस बालक की नियोजन क्षमता का पता चलता है किस परीक्षण से, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण से। तो ये हो गया होगा। आप देखिए वापस मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया, HD पोर्टियस ने दिया। कौन से, कम बुद्धि वाले बालकों के लिए, और क्या है, नियोजन क्षमता का पता लगता है। ये हो गया सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत देखिए, कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट जो होता है वो है। अब दिया किसने है, दिया है, पहले नाम छुपा है इसमें, कोहज यानी किसने दिया है, ये कोहज ने दिया है। अब इसका परीक्षण क्या है, नमूना आकृति के आधार पर 4x4 यानी जो 4x4 जो घन आकृति के जो बनते हैं उसका परीक्षण है। यानी इसको केवल ये याद रखना है, नमूना आकृति के आधार पर 4x4 घन के आधार पर जो परीक्षण होता है वो परीक्षण ये है। तो हो गया यह। तीसरा परीक्षण जो है वेस्लर वैल्यूब टेस्ट। वेस्लर वैल्यूब टेस्ट देखिए, इसमें भी क्या है, इनके जनक का नाम छुपा है, वेस्लर। किसने, वेस्लर ने दिया है। जनक कौन सा है, जनक क्या है, जनक क्या है, वेस्लर है। कब दिया था इन्होंने, 1944 ने दिया, 44 में दिया। आप देखिए इन्होंने कब दिया था, वेस्लर वैल्यूब टेस्ट जो कब दिया गया था,
किसने कब दिया गया था? 1944 में दिया गया था। वो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था वेस्लर के द्वारा दिया गया था। अब ये देखिए कौन सा है? व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण, यानी एक बार में एक व्यक्ति पर किया जाने वाला, यानी पढ़े लिखे नहीं है उन व्यक्तियों पर किया जाने वाला परीक्षण है। प्रारंभ में इनकी आयु, यानी जो प्रारंभ में जो परीक्षण किया गया उसमें बालकों की आयु जो रखी गई वह 10 से 60 वर्ष रखी गई, पर उन पर यह क्या है? उपयुक्त नहीं बैठा। तो 1955 में जो है आयु बढ़ाकर 14 से 64 वर्ष कर दी गई। उनके 14 से 64 वर्ष के बालक पर यह परीक्षण किया जाने लगा। और ये क्या है? एक क्रियात्मक परीक्षण। क्रियात्मक परीक्षण यानी क्रिया आधारित परीक्षण जो होता है उसको क्रियात्मक परीक्षण कहते हैं। तो ये एक क्रियात्मक परीक्षण है। अब देखिए अगला चौथा, भाटिया बैटरी परीक्षण। भाटिया बैटरी परीक्षण ये किसने दिया था? ये किसने दिया था? ये हमारे जो जनक है चंद्रमोहन भाटिया ने दिया था। किसने दिया था? चंद्रमोहन भाटिया नहीं, देखो भाटिया नाम है और चंद्रमोहन भाटिया इनका नाम है। इनको चंद्रमोहन CM भाटिया भी इनको कहते हैं, चंद्रमोहन भाटिया या CM भाटिया। क्या है? CM भाटिया भी इन्हें कहते हैं। अब क्या है? इन्होंने 5 क्रियात्मक परीक्षणों को शामिल किया, यानी इन्होंने जो है 5 क्रियात्मक परीक्षणों को इस परीक्षण में शामिल किया। बेसिकली क्या है? इन्होंने जो परीक्षण दिया उसमें क्या हुआ? इन्होंने जो 5 परीक्षण है उनको शामिल करके एक परीक्षण बना दिया, जिसे क्या है? भाटिया बैटरी परीक्षण कहा जाने लगा। अब इनमें 5 परीक्षण कौन कौन से हैं? कोहज ब्लॉक परीक्षण जो भी हमें पढ़ना है, और क्या है? अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट ये वाला है, और क्या अंक तात्कालिक स्मृति परीक्षण है, और क्या चित्र रचना परीक्षण है, और क्या है? चित्रपूर्ति परीक्षण है। तो मुख्य रूप से इन्होंने 5 परीक्षण दिए। 5 परीक्षण जो है उनको शामिल करके एक परीक्षण का निर्माण किया। तो आज क्या है? ये आज की छोटी क्लास ही होगी, तो एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। कौन से हैं? कौन सा? पहला कौन सा? पोर्टियस बुलबुलिया परीक्षण किसने दिया था? SD पोर्टियस ने दिया था। किसके लिए उपयोगी है? कम बुद्धि वाले बालकों के लिए उपयोगी है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसमें जो है मुख्य आपको क्या करना है? नियोजन क्षमता का पता लगाना इनका उद्देश्य था मुख्य। कोहज ब्लॉक बुद्धि परीक्षण किसने दिया है? कोहज ने दिया है। क्या है? क्या इसमें नमूना आकृति के आधार पर 4x4 एक जो घन है, घन बनाकर जो है उन पर जो परीक्षण किया गया बालकों पर। हाँ, तीसरा क्या है? वेस्लर वैल्यू टेस्ट। वेस्लर वैल्यू टेस्ट नाम से ही पता चल रहा है परीक्षण के किसने दिया था? वेस्लर ने ये दिया था। कब दिया था? 1944 में दिया था। प्रारंभ में आयु कितनी थी? प्रारंभ में बालकों की आयु किस आयु के बालकों पर, किस आयु के व्यक्तियों पर ये किया गया? 10 से 60 वर्ष के व्यक्तियों पर किया गया। फिर बाद में क्या किया? फिर बाद में जो इनकी आयु जो 1955 में यानी 1955 में बढ़ाकर कितनी आयु कर दी गई? 14 से 64 वर्ष के बालकों व्यक्तियों पर किया जाने लगा। अब क्या है? ये कौन सा? क्रियात्मक परीक्षण। क्रियात्मक यानी क्रिया आधारित परीक्षण है। अब चौथा कौन सा है? भाटिया बैटरी परीक्षण। भाटिया बैटरी परीक्षण किसने दिया? चंद्रमोहन भाटिया, इनको CM भाटिया भी कहते हैं। अब इन्होंने 5 क्रियात्मक परीक्षणों को शामिल किया। कितने? 5 क्रियात्मक परीक्षण, यानी क्रिया आधारित जो परीक्षण होते हैं उसको क्रियात्मक परीक्षण कहते हैं, उनको शामिल किया। कौन से? कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट, और क्या? अंक तात्कालिक स्मृति परीक्षण, चित्र रचना परीक्षण और चित्रपूर्ति परीक्षण। तो मुख्य रूप से ये आज जो है मैंने आज ये परीक्षण पढ़ा। आज क्लास जो है थोड़ी छोटी बनेगी। आज वापस मैं आपको बता देता हूँ कि व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का मतलब क्या है। व्यक्तिगत यानी एक बार में एक व्यक्ति पर किया जाने वाले परीक्षण जो कहलाता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाता है। अशाब्दिक यानी जो पढ़े लिखे नहीं है यानी अनपढ़ व्यक्तियों पर जो किया जाने वाला परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण कहलाता है। तो व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक साथ अर्थ निकाले तो ऐसे अनपढ़ व्यक्तियों पर यानी एक बार में एक अनपढ़ व्यक्ति पर किया जाने वाला परीक्षण ही व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। मुख्य रूप से अनपढ़ के लिए होता है, पढ़े लिखों पर भी हो सकता है, क्योंकि जो अनपढ़ कर सकते हैं वो पढ़े लिखे भी वो कार्य कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें AK लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चैनल को, जिससे क्या है आपके साथ वालों को भी ज़्यादा मदद हो सके, उस चैनल को ग्रो होने में मदद हो सके। और हमेशा लास्ट में यही कहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब तक सफल ना हो अब तक कोशिश करते रहिए, क्योंकि जो ठान लिया तो जीत है, अगर मान लिया तो हार। अगर हमने ठान लिया तो हम जीत करेंगे, अगर हमने मान लिया है तो अब से हमारी कि हम जीत नहीं सकते तो अब से हमारी हार शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ AK लर्निंग वर्ल्ड। थैंक यू।